अस्सलाम वालेकुम, सरदार काशिफ सरफराज हेयर। आज का जो हमारा टॉपिक है द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज़। इसको देखने के बाद और इससे पहले जो मैंने एक वीडियो बनाई है उसको देखने के बाद आप इस काबिल होंगे कि आपको कोई सेकंड वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको कोई बुक कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एएसजे के लिए, सिविल जजेस के लिए, एसडीओ, एडीएलआर, एलआरओ, तहसीलदार सब सीट्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। और मैं आपका टाइम ज़ाया किए बगैर पहले क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ। और मैंने जो पहली वीडियो बनाई है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद, लिंक पे क्लिक करें और वो वीडियो भी देख लें। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें 145 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। वो क्वेश्चंस और 100 जे क्वेश्चन 250 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली हो गए हैं। तो इसके बाद उम्मीद है कि मुझे एक छोटी सी वीडियो बनानी पड़ेगी, उसमें सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑल लैंड वेयर एवर सिचुएटेड एंड टू वट एवर पर्पज़ applied is liable to pay land revenue to government except land exempted by special contract with government or by law। 147 है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम लैंड रेवेन्यू अंडर सेक्शन 56 विलेज साइट वाली लैंड। इसके बाद 148 है लैंड इंक्लूडेड इन कंटोनमेंट लिमिट्स इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम लैंड रेवेन्यू। 149 है लैंड ऑन विच टैक्स अंडर द पंजाब अर्बन मूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स एक्ट 1958 इज पेबल इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम लैंड रेवेन्यू। नेक्स्ट 150 क्वेश्चन है वेस्ट एंड बैरन लैंड नॉट अंडर कल्टिवेशन फॉर 6 कंटिन्यूस ईयर्स। ये 6 ईयर्स को याद रखना है। बिफोर नोटिफिकेशन ऑफ जनरल असेसमेंट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम लैंड रेवेन्यू। 151 है इफ़ बैरन लैंड इज ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन आफ्टर नोटिफिकेशन ऑफ असेसमेंट इट रिमेन्स एग्जेम्प्ट फ्रॉम लैंड रेवेन्यू फॉर 6 ईयर। ये भी याद रखना है। 152 है लैंड रेवेन्यू इज असेस्ड इन कैश। 153 है लैंड रेवेन्यू में बी असेस्ड एज अ फिक्स्ड एनुअल चार्ज। इसके बाद 154 है लैंड रेवेन्यू शैल नॉट बी असेस्ड इन द फॉर्म ऑफ स्लाइडिंग स्केल्स वेरिंग एनुअली विद मार्केट प्राइस। 155 है एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 56 ए अप्लाइज इफ अ लैंड ऑनर ऑन irrigated land not exceeding 2.5 acres। 156 है exemption under section 56A applies if a landowner owns unirrigated land not exceeding 5 acres। इसके बाद क्वेश्चन 157 है द बेसिस ऑफ असेसमेंट अंडर सेक्शन 57 इज एवरेज मनी वैल्यू ऑफ ग्रॉस प्रोडक्ट। जितनी पैदावार है उसके मुताबिक एवरेज निकाली जाती है। 158 है लिमिट्स ऑफ असेसमेंट अंडर सेक्शन 58 लैंड रेवेन्यू शैल नॉट एक्सीड 1/4 ऑफ एस्टिमेटेड नेट एसेट्स। 159 है जनरल और स्पेशल असेसमेंट कैन नॉट बी अंडरटेकन विदाउट प्रीवियस सेंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। 160 है अ जनरल असेसमेंट इज मेड बाय रेवेन्यू ऑफिसर। बिफोर मेकिंग अ जनरल असेसमेंट रेवेन्यू ऑफिसर मस्ट सबमिट प्रपोजल्स थ्रू कमिश्नर। इसके बाद 162 है फाइनल ऑर्डर ऑन असेसमेंट प्रपोजल आर पास्ड बाय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। 163 है एट द टाइम ऑफ अनाउंसिंग असेसमेंट रेवेन्यू ऑफिसर शैल डिक्लेयर डेट फ्रॉम विच इट टेक्स इफेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन है 164 इंक्रीज इन रेट ऑफ असेसमेंट एट जनरल रीअसेसमेंट कैन नॉट एक्सीड 25%। 165 है इंक्रीज इन रेट ऑफ असेसमेंट फॉर अ सिंगल स्टेट शैल नॉट एक्सीड 1/2 ऑफ प्रीवियस रेट। 166 है एनी लैंड ऑनर अग्रीव्ड बाय असेसमेंट में विद इन 30 days फाइल पिटिशन टू रेवेन्यू ऑफिसर। An assessment is not final until confirmed by the Board of Revenue. Duration of assessment is generally fixed for 25 years. Important है। For areas with newly introduced canal irrigation, duration of assessment may be fixed between 10 to 25 years. Important है। If a landowner refuses liability for assessment, collector may take possession of a state. उस जगह का कब्जा ले लेते हैं। Allowance paid to landowners when estate is taken over by collector shall not be less than 50%. Allowance paid under section 66 shall not exceed 75%. Distribution of assessment over holding of an estate is made by revenue officer. Revision of distribution record may be made by collector. Arid land with tubewell irrigation facility provided by landowner shall remain at old revenue rate for at least 4 years.
appeal from revenue officer's order under section 62 or 68 lies to commissioner. A special assessment may be made when form of assessment is to be changed. जब वो फॉर्म चेंज होता है फिर स्पेशल असेसमेंट होती है. Special assessment may also be made when land is leased or granted by government. Special assessment cases include action of water or sand. Special assessment requires confirmation by Board of Revenue. Under Section 70A, landowners owning irrigated land exceeding 2.5 acre but exceeding 12.5 acre are liable to 50%. Under Section 70A, landowner owning irrigated land exceeding 12.5 acre but not exceeding 25 acres are liable to 100% increase. Under Section 70A, landowners owning irrigated land exceeding 25 acre but not exceeding 50 acres are liable to 200% increase. 184 है. Under Section 70A, landowner owning irrigated land exceeding 50 acres are liable to 300% increase. ये important है सारे questions ये जो है. For Section 70B, 1 acre irrigated land is equal to 2 acre unirrigated land. For ownership determination under Section 70B, land outside Punjab but owned by the person is counted. Information about increase in land ownership across Patwar Circle must be furnished under Section 70C. Failure to furnish information under Section 70C is deemed as offence under Section 54A. 189. Application regarding changes in basis of exemption or assessment may be made to Assistant Collector, who may issue instruction relating to matters under Chapter 7, Government or Board of Revenue with approval of Government. Section 74 आ गया. Question number 191 है. Who is liable for payment of land revenue in respect of holding, the holding and its landowner? If there are joint landowners of a holding, who is liable for payment of land revenue? The holding and all landowners jointly and severally. What is the first charge upon the rent, profit and produce of a holding? Land revenue. Can rents and profit of a holding be taken in the execution of a court decree before payment of land revenue? No, unless collector consents. Who may fix number, amount, time and manner of land revenue installments? Board of Revenue. Next question है. Until otherwise directed by Board of Revenue, how is land revenue payable by installment as payable before commencement of the act? इसके बाद क्वेश्चन 197 है. Who may make rules for collection, remission and suspension of land revenue? Board of Revenue with approval of government. इसके बाद 198 है क्वेश्चन. कॉस्ट ऑफ एनी प्रोसेस इशूड अंडर चैप्टर 8 आर रिकवरेबल एज पार्ट ऑफ एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू. इसके बाद क्वेश्चन 199 है. अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सर्टिफाइड बाय ए रेवेन्यू ऑफिसर एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एरियर्स. हु सर्टिफाई द अकाउंट शोइंग एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू? रेवेन्यू ऑफिसर. What are the process for recovery of land areas of land revenue? Arrest, distress and sale of movable property and attachment sale of immovable property. Next question है. Recovery of areas may be made by revenue officer. Who may issue warrants for arrest of a defaulter? Collector करता है जारी. Where is a defaulter detained if arrested for areas in civil prison? सिविल प्रिजन में से रखा जाएगा. मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन अंडर सेक्शन 81 इज़ 2 months. ये इंपॉर्टेंट है. विच प्रॉपर्टी मे बी डिस्ट्रेन्ड एंड सोल्ड फॉर एरिया ऑफ लैंड रेवेन्यू? मूवेबल प्रॉपर्टी एंड क्रॉप्स. हु मे सीज मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ ए डिफॉल्टर फॉर एरियर्स? रेवेन्यू ऑफिसर. Which property is exempt from distress and sale for recovery of arrears? Necessary wearing apparels and implements of husbandry.
The exemption in Section 83 is similar to provision of Code of Civil Procedure 1908. Which property may be attached and sold for area of land revenue? Immovable property of defaulter. Who is competent to order attachment and sale of immovable property? Collector. In default of payment of arrears, a holding may be sold by collector in prescribed manner. No civil court has jurisdiction over matters regarding recovery of arrears of land revenue except where expressly provided by this Act. If arrears are not paid by defaulter, proceedings may also be taken against his surety or any person in possession of his property. Next question है, arrears of land revenue may be recovered from surety if any who granted payment. If land is held jointly, arrears may be recovered from any one of the co-sharers. Arrears of due on land may be recovered from persons succeeding to the property. If a holding is transferred and arrears remain unpaid, they may be recovered from surety of the transferee. Legal representative of deceased defaulter is liable to the extent of property of the deceased in his possession. If a holding is transferred before payment of arrears, transferee is liable for arrears on the holding. Which arrears may be recovered through civil court? Arrears of rent between landlord and tenant. Which sums may be recovered as arrears of land revenue? Any sum recoverable under this Act. Which of the following is a process for recovery of arrears of land revenue? Service of writ of demand or attachment and sale of movable property, arrest and detention of defaulter. All of the above जो है इसके आंसर हैं. A writ of demand is issued by revenue officer. A writ of demand requires the defaulter to pay arrears or show cause why not. Arrest and detention of a defaulter is allowed only when arrears are not paid and other modes fail. A defaulter arrested for arrears may be detained in custody for a period not exceeding 1 month. For recovery of arrears of movable property of the defaulter may be attached and sold. If arrears are not recovered, the estate or holding of the defaulter may be attached. When arrears remain unpaid after attachment, the estate or holding may be auctioned by revenue officer. The proceeds of the sale of holding are applied first toward arrears of land revenue. Land revenue is recoverable in priority over all unsecured debts. Under the Act, revenue officers are classified in the same manners as Civil Courts Act 1908. Which of the following is not a class of revenue officer under this Act? Civil judge. Revenue officer under this Act exercise revenue jurisdiction. Revenue officers are empowered to conduct assessments. Revenue court are presided over by revenue officer. Revenue court deals exclusively with revenue suits and applications. Jurisdiction of civil courts is barred in the matters which revenue officers are empowered to decide. The purpose of barring civil courts jurisdiction under this Act is to ensure exclusive jurisdiction of revenue officers. Revenue officer and courts ordinarily hold their sitting at Tehsil headquarters. Government may, by special reason, notify other places for sitting revenue officer and revenue courts. When a village officer fails to collect or credit land revenue as per rules, who recover it? Revenue officer. आज के जो हमारे क्वेश्चन हैं वो 244 तक कंप्लीट हो गए हैं. तो इसके बाद नेक्स्ट एक वीडियो मैं बनाऊंगा. ये वीडियो लंबी हो रही थी, इस वजह से मैंने रोक दी है. आप सब दोस्तों से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके एग्ज़ाम से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दें और
लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके दूसरे जो दोस्त हैं वो भी मुस्तफ़ीद हो सकें। मज़ीद जिस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो रिक्वायर्ड है वो मैं बना दूँगा, और मैं इंशाल्लाह आपके इस एग्ज़ाम से पहले पहले STO के एग्ज़ाम से पहले पहले तमाम सिलेबस की MCQs टाइप की वीडियो कंप्लीट कर दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।